ये देखें जी, ये क्या है बेटा, प्लीज खामोश हो जाएं प्लीज। ये मेरी तरफ से था, लेकिन ये तुमने ज्यादा जोर का मार दिया यार। नहीं, इसको मैं बाद में देखता हूं, अभी तुम भी आना इसके साथ ही। अच्छा सुने जी, मैंने आपको रीवैल्यूएशन के, प्लीज बड़ी अहम बात है, अगर आपने ध्यान ना दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है बहुत आसान बात। मैंने आपको रीवैल्यूएशन स्टार्ट करवाई थी तो आपको कहा था कि कंपनी के केस में हम कैपिटल को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? मिले ही नहीं, चलो ढूंढो, बाहर ही ढूंढो, जाओ। अच्छा वो बाद में करते हैं, संडे को है, सुन लो प्लीज, बड़ी अहम बात है, प्लीज रह जानी है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपना अपना शेयर लेकर आता है कैपिटल के अंदर। अब जो बंदा घर से 50 लाता है, ए 50 लाया, उसको 5 पर्चे पकड़ाए जाते हैं। ये 5 हैं पर्चे, 1 2 3 4 5, मैंने खुद बनाए थे 5। हर एक के ऊपर लिखा होता है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। यानी इसको कहते हैं शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है। पाकिस्तान में शेयर की फेस वैल्यू, पार वैल्यू 10 रुपए है, बाहर मुल्कों में डिफरेंट भी हो सकती है, सवाल को देख लेंगे, वैसे पाकिस्तान में 10 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है। तो जो 50 रुपए लाएगा कंपनी उसको 5 शेयर देगी, जो 30 लाएगा कंपनी उसको 3 पर्चे देगी, और जो 2 लाएगा, 20 लाएगा, कंपनी उसको 2 पर्चे दे देगी। इसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। एक शेयर के ऊपर, फेस के ऊपर क्या लिखा होता है? 10 रुपए। अब अगर आपने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने है। सबसे नॉर्मल केस क्या होता है? आप इश्यू करें शेयर्स एट पार वैल्यू, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का बेचें, ठीक है। अ कंपनी इश्यूड 50 शेयर्स एट 10 पर शेयर, फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। अब सादा सी एंट्री जो आपने बचपन से सीख रखी है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बस उसका नाम बदल के आपने क्या कर देना है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर आए, पहले क्वांटिटी लिख लिया करेंगे, 50, 50 इंटू 10 रुपया 500, और ये भी 50 इंटू 10 रुपया, ठीक है जी। तो इस संडे को ना, संडे को स्पोर्ट्स डे है, अभी इसके बाद इंफॉर्मेशन ले लेना जाके, सर को कहना स्पोर्ट्स डे की वैसे 2-3 मिनट अनाउंसमेंट हुई है तो वो एक्स्ट्रा टाइम, ठीक। अच्छा जी, 500, 500, ओके। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इक्विटी में क्या नजर आएगा, शेयर कैपिटल कितना, 500 का, और यहां पे फिर आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मजबूत कंपनी ने शेयर इशू करने का सोचा, कोई नया बिजनेस शुरू करना था। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा कि होंडा वालों ने सोचा गाड़ियां बहुत बना ली, एसी बनाते हैं, तो उन्होंने जनरल पब्लिक से कहा आप आएं और इन्वेस्टमेंट करें, हम बिजनेस लगा रहे हैं, एसीओ का प्लांट लगा रहे हैं, एसी बनाएंगे। अब आपको पता है होंडा का एक नाम है, तो लोग यही कहेंगे कि ये गाड़ियां इतनी अच्छी बनाते हैं, ये एसी बहुत अच्छे बनाएंगे और इनका बिजनेस तो खूब पलेगा फूलेगा, तो आज जाकर इनके शेयर खरीद लेते हैं। अब जब शेयर खरीदने गए तो होंडा वालों ने कहा चीज तो 10 वाली है, देंगे 15 रुपए में प्रीमियम पे, और ये कर सकते हैं, और लोग लेंगे भी सही, क्योंकि उन्हें पता है कि यही शेयर अभी कुछ दिन बाद 20, 25, 30 का बिकेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो एक स्ट्रांग कंपनी ने इशू किए शेयर्स एट प्रीमियम। अ स्ट्रांग कंपनी इशूड 70 शेयर्स एट ₹15 पर शेयर, फेस वैल्यू तो पाकिस्तान में 10 ही है। अब इसकी जर्नल एंट्री की बारी आई तो कैश तो 70 शेयर्स के हिसाब से कितने कितने रुपए, 15 रुपए लाएंगे सारे लोग, कितना 10, लेकिन उसूल याद रखना सारी जिंदगी के लिए, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से 1 रुपया ना ऊपर ना नीचे कभी क्रेडिट हो सकता है। शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। तो कितना आ गया जी,
700। बाकी फिर हम नया अकाउंट ओपन करेंगे, नाम उसका रखेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो उसमें बाकी के 5 रुपए रखेंगे जी 300। अब ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट ही बताएगी कि ये बड़ी मजबूत कंपनी है, वो कहेंगे शेयर कैपिटल 700, शेयर प्रीमियम, ये जवाब देगा शेयर प्रीमियम 350, और आगे फिर वही रिटेन्ड अर्निंग्स और इवैल्यूएशन सरप्लस। रुक जाओ जल्दी करो तुम। जो बैलेंस शीट प्रीमियम शो करेगी, जो बैलेंस शीट प्रीमियम शो करेगी, वो कंपनी के बारे में क्या बता रही होगी? कंपनी बड़ी मजबूत है कि उसने किसी वक्त में सही अपने 10 वाली चीज 15, 20, 25 में बेच ली थी। वो इस काबिल थे तो उनकी 10 वाली चीज अगलों ने 15, 20, 25 की खरीदी ना। ठीक है, बात समझे हो? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के साथ ओ भाई साहब शेयर प्रीमियम नजर आएगा। लेकिन कोई तक्कड़ कंपनियां भी होती हैं, ठीक है, जिनकी 10 वाली चीज कोई 10 में भी खरीदने पर तैयार नहीं। अच्छा, इसमें क्या होगा जी? शेयर कैपिटल 700, शेयर प्रीमियम 350, और फिर आगे वही रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आते रहेंगे। कोई बेचारी ऐसी भी थी, अ वीक कंपनी, इशूड 30 शेयर एट 8 पर शेयर, उनका 10 वाला शेयर को 10 में खरीदने पे तैयार नहीं। कोई बात नहीं जी, जो आता है वो तो ले लें। कैश कितने से डेबिट होगा? 30 इंटू ₹8, कितना जी? लेकिन आपको उसूली बात बताई है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ने जाना है, तो बाकी का 60, इसको कहते हैं शेयर डिस्काउंट। क्या कहते हैं जी? ठीक है, बैलेंस शीट के फेस पे ही ये कमजोरी नजर आएगी कि शेयर कैपिटल में 300 है और ये बेचारी कंपनी जो है इसने 60 रुपए के डिस्काउंट पे शेयर इश्यू किए, बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस वैसे ही। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। ठीक है, इसको कल इंशाल्लाह रिवाइज करके फिर डिविडेंड की बात शुरू करेंगे। ठीक है जी, टाइमथी वाला सवाल पूरा करना, नलतल वाला ट्राई करना, ये सिर्फ पढ़ना है। अल्लाह हाफिज। वॉज एंटर्ड इन परचेजेज अकाउंट, हद होगी, आसान एडजस्टमेंट्स भी होती हैं जी। ठीक है जी, वैसे तो इसमें से भी 5 में से भी कोई 2 से 3 एडजस्टमेंट वो हैं जो एक बार सिर्फ डिस्कस करने तक मुश्किल होती हैं। उस जैसी जब भी अब आएगी, स्टॉक शीट वाली आ जाए या परचेजेस की डेट वाली आ जाए कि परचेज गुड्स आ गई हैं, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई, गुड्स नहीं आई, ये बार बार आने वाली एडजस्टमेंट्स हैं और आसानी से हो भी जाती हैं। बहरहाल एंट्री होनी थी ऑफिस कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, कर गए परचेजेस डेबिट गए, तो सही करने के लिए कंप्यूटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन साथ ही डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट भी आएगा और वो उन्होंने बताया हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट 25%। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन ही। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ऑफिस फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन उधार, लेकिन 3000 वॉज एंटर्ड इन सेल डे बुक। क्या वो पुरानी बात जो हमने की थी कि डिस्पोजल हुआ और सेल प्रोसीड्स वर रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, यानी उधार पे किया ना तो रिसीवेबल की एंट्री करोगे, कैश नहीं आया, कैश की रिसीवेबल आ जाएगा, लेकिन उसने ओरिजिनल एंट्री तो हमारी बनेगी एक्यूमुलेशन डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, गेन लॉस निकालोगे। उसने क्या किया हुआ है? उसने किया हुआ है रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, तो सही कर लोगे इंशाल्लाह। लेकिन खुद से अज्यूम ना कर लेना कि फर्नीचर पे भी 25% ही होना है। उन्होंने कंप्यूटर का रेट दिया हुआ है 25%, तो जिसका रेट गिवन नहीं है उस पे डेप्शन इंपैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है जी, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर ली, सेल रिटर्न लो, ये तो मसला ही कोई नहीं। परचेज रिटर्न फायदे की चीज है, बोलो कि नुकसान की? फायदे की है। परचेज रिटर्न परचेज की कमी है, एक्सपेंस की कमी, फायदे की चीज, और सेल रिटर्न नुकसान की चीज है। अब परचेज रिटर्न फायदे की चीज थी, गलती से सेल रिटर्न नुकसान की चीज रिकॉर्ड कर गए, तो डबल इंपैक्ट सोचना, डबल इंपैक्ट होना है। ठीक है, इसका डबल इंपैक्ट आना है प्रॉफिट पे। ठीक है, कोशिश करना, कोशिश ही करनी है। ये वाली एंट्री आपको बचपन में करवाई जा चुकी है। ओनर
गुड्स ही ले गया पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग डेबिट। अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, पीरियोडिक है तो परचेजेस क्रेडिट। ये एंट्री होनी थी, ये नहीं हुई, ये ही कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सवाल आप पूरा करेंगे। आप सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है भाई, मुझे 5 मिनट लेके दो जरा, सिर्फ 5 भी नहीं, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट। अच्छा जी प्लीज, बातें करनी नहीं है। टाइमथी वाला सवाल पूरा हो जाए तो नलतर को एक ट्राई देनी है, उसमें से कोई एडजस्टमेंट समझ आती है वो भी करवाना है मैंने। नलतर जो सबसे आखिरी सवाल है, ये देखें जी, ये क्या है बेटा, प्लीज खामोश हो जाएं प्लीज। ये मेरी तरफ से था, लेकिन ये तुमने ज्यादा जोर का मार दिया यार। नहीं, इसको मैं बाद में देखता हूं, अभी तुम भी आना इसके साथ ही। अच्छा सुने जी, मैंने आपको रीवैल्यूएशन के, प्लीज बड़ी अहम बात है, अगर आपने ध्यान ना दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है बहुत आसान बात। मैंने आपको रीवैल्यूएशन स्टार्ट करवाई थी तो आपको कहा था कि कंपनी के केस में हम कैपिटल को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं, मिले ही नहीं, चलो ढूंढो, बाहर ही ढूंढो, जाओ। अच्छा वो बाद में करते हैं, संडे को है, सुन लो प्लीज, बड़ी अहम बात है, प्लीज रह जानी है। शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपना अपना शेयर लेकर आता है कैपिटल के अंदर। अब जो बंदा घर से 50 लाता है, ए 50 लाया, उसको 5 पर्चे पकड़ाए जाते हैं। ये 5 हैं पर्चे, 1 2 3 4 5, मैंने खुद बनाए थे 5। हर एक के ऊपर लिखा होता है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। यानी इसको कहते हैं शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है। पाकिस्तान में शेयर की फेस वैल्यू, पार वैल्यू 10 रुपए है, बाहर मुल्कों में डिफरेंट भी हो सकती है, सवाल को देख लेंगे। वैसे पाकिस्तान में 10 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है। तो जो 50 रुपए लाएगा कंपनी उसको 5 शेयर देगी, जो 30 लाएगा कंपनी उसको 3 पर्चे देगी, और जो 2 लाएगा, 20 लाएगा, कंपनी उसको 2 पर्चे दे देगी। इसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। एक शेयर के ऊपर, फेस के ऊपर क्या लिखा होता है, 10 रुपए। अब अगर आपने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने है। सबसे नॉर्मल केस क्या होता है, आप इश्यू करें शेयर्स एट पार वैल्यू, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का बेचें, ठीक है। अ कंपनी इश्यूड 50 शेयर्स एट 10 पर शेयर, फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। अब सादा सी एंट्री जो आपने बचपन से सीख रखी है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बस उसका नाम बदल के आपने क्या कर देना है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर आए, पहले क्वांटिटी लिख लिया करेंगे, 50 इंटू 10 रुपया 500, और ये भी 50 इंटू 10 रुपया, ठीक है जी। तो इस संडे को स्पोर्ट्स डे है, अभी इसके बाद इंफॉर्मेशन ले लेना जाके, सर को कहना स्पोर्ट्स डे की वजह से 2-3 मिनट अनाउंसमेंट हुई है तो वो एक्स्ट्रा टाइम, ठीक। अच्छा जी, 500 ओके। बैलेंस शीट में इक्विटी में क्या नजर आएगा, शेयर कैपिटल कितना, 500 का, और यहां पे फिर आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मजबूत कंपनी ने शेयर इशू करने का सोचा, कोई नया बिजनेस शुरू करना था। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा कि होंडा वालों ने सोचा गाड़ियां बहुत बना ली, एसी बनाते हैं, तो उन्होंने जनरल पब्लिक से कहा आप आएं और इन्वेस्टमेंट करें, हम बिजनेस लगा रहे हैं, एसीओ का प्लांट लगा रहे हैं, एसी बनाएंगे। अब आपको पता है होंडा का एक नाम है, तो लोग यही कहेंगे कि ये गाड़ियां इतनी अच्छी बनाते हैं, ये एसी बहुत अच्छे बनाएंगे और इनका बिजनेस तो खूब पलेगा फूलेगा, तो आज जाकर इनके शेयर खरीद लेते हैं। अब जब शेयर खरीदने गए तो होंडा वालों ने कहा चीज तो 10 वाली है, देंगे 15 रुपए में प्रीमियम पे,
और ये कर सकते हैं, और लोग लेंगे भी सही, क्योंकि उन्हें पता है कि यही शेयर अभी कुछ दिन बाद 20, 25, 30 का बिकेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो एक स्ट्रांग कंपनी ने इशू किए शेयर्स एट प्रीमियम। A strong company issued 70 shares at ₹15 पर शेयर। फेस वैल्यू तो पाकिस्तान में 10 ही है। अब इसकी जर्नल एंट्री की बारी आई तो कैश तो 70 शेयर के हिसाब से कितने कितने रुपए, 15 रुपए लाएंगे सारे लोग। कितना? 10। लेकिन उसूल याद रखना सारी जिंदगी के लिए, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से 1 रुपया ना ऊपर ना नीचे कभी क्रेडिट हो सकता है। शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। तो कितना आ गया जी? 700। बाकी फिर हम नया अकाउंट ओपन करेंगे, नाम उसका रखेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो उसमें बाकी के 5 रुपए रखेंगे जी, 300। अब ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट ही बताएगी कि यह बड़ी मजबूत कंपनी है। वो कहेंगे शेयर कैपिटल 700, शेयर प्रीमियम, ये जवाब देगा शेयर प्रीमियम 350, और आगे फिर वही रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। रुक जाओ, जल्दी करो तुम। जो बैलेंस शीट प्रीमियम शो करेगी, जो बैलेंस शीट प्रीमियम शो करेगी, वो कंपनी के बारे में क्या बता रही होगी? कंपनी बड़ी मजबूत है कि उसने किसी वक्त में सही अपने 10 वाली चीज 15, 20, 25 में बेच ली थी। वो इस काबिल थे तो उनकी 10 वाली चीज अगलों ने 15, 20, 25 की खरीदी ना। ठीक है, बात समझे हो? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के साथ, ओ भाई साहब, शेयर प्रीमियम नजर आएगा। लेकिन कोई थक्कड़ कंपनियां भी होती हैं, ठीक है, जिनकी 10 वाली चीज कोई 10 में भी खरीदने पर तैयार नहीं। अच्छा, इसमें क्या होगा जी? शेयर कैपिटल 700, शेयर प्रीमियम 350, और फिर आगे वही रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आते रहेंगे। कोई बेचारी ऐसी भी थी, अ वीक कंपनी, इशूड 30 शेयर एट 8 पर शेयर। उनका 10 वाला शेयर को 10 में खरीदने पे तैयार नहीं। कोई बात नहीं जी, जो आता है वो तो ले लें। कैश कितने से डेबिट होगा? 30 इंटू ₹8। कितना जी? लेकिन आपको उसूली बात बताई है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ने जाना है, तो बाकी का 60, इसको कहते हैं शेयर डिस्काउंट। क्या कहते हैं जी? ठीक है, बैलेंस शीट के फेस पे ही ये कमजोरी नजर आएगी कि शेयर कैपिटल में 300 है और ये बेचारी कंपनी जो है इसने 60 रुपए के डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए, बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस वैसे ही। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। ठीक है, इसको कल इंशाल्लाह रिवाइज करके फिर डिविडेंड की बात शुरू करेंगे। ठीक है जी, टाइमथी वाला सवाल पूरा करना, नलतल वाला ट्राई करना, ये सिर्फ पढ़ना है। अल्लाह हाफिज। पिक्चर की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ तो एंट्रीज भी वहां पे की हुई है ना सोल्यूशन में। अच्छा जी सुने, कल हमने ये बात की थी कि डिविडेंड बाय नेचर और बाय टाइम क्लासिफाई हम करेंगे। बाय नेचर में 2 तरह का डिविडेंड था, कैश और बोनस। कैश डिविडेंड की एंट्री इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देख के बताना है। कैश डिविडेंड की एंट्री सोचो, घर जाकर नहीं पढ़ा था, टेस्ट तैयार कर रहे थे, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी। कैश मैंने कहा था ड्राइंग्स डेबिट कैश। मैंने कहा था नहीं, ड्राइंग्स नहीं, कंपनी केस में से क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड डेबिट, और इकट्ठे लोग आते नहीं, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और फिर मैंने कहा था वो लेजर दिखा के जाके कि डिविडेंड ने कम करना होता है रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो हमारी एंट्री फाइनली बनी थी रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन कभी कभी कंपनी के पास कैश नहीं होता तो कंपनी शेयर्स बांट देती है, तो होता डिविडेंड ही डेबिट है रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन कैश पे होने की बजाय शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात जो मैंने की थी वो ये थी कि ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि 2020 का प्रॉफिट 2020 के अंदर कभी फाइनल हो जाए।
बताया था आप लोगों को कि वो 2021 के 2-3 महीने लगाकर कंपनी फाइनल कर रही होती हैं, ऑडिटर चेक करके देते हैं, फिर जाके वो फाइनल होते हैं, वो गलतियां शलतियां सही होती हैं। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2020 का प्रॉफिट 2020 के अंदर फाइनल हो। 2020 का प्रॉफिट हमेशा फाइनल होता है 2021 में। तो उन फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है ऑफ 2020, क्योंकि प्रॉफिट्स कौन से हैं 2020 के, फाइनल प्रॉफिट्स हैं, तो उनकी बेस पे डिविडेंड जो मिला वो 2020 का। ठीक है, तो 2020 का फाइनल डिविडेंड हो ही नहीं सकता कि कभी 2020 में आएगा, वो हमेशा 2021 में ही आएगा। तो फिर 2021 का फाइनल डिविडेंड 22 में, 2022 का फाइनल डिविडेंड 2023 में। कभी कभी मैंने कहा ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए होते हैं उनको देख के 6 महीने के प्रॉफिट, 7 महीने के देख के यार इनमें से भी कुछ बांट दो। तो चूंकि वो फाइनल प्रॉफिट्स नहीं है, इंटरिम प्रॉफिट्स हैं, तो उनको देखकर उनमें से उनकी बेस पर जो डिविडेंड बांटा जाए उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। और इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है वो उसी साल में ही आता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 6 महीने के प्रॉफिट्स देके डिविडेंड मांग लिया उन्होंने, डायरेक्टर ने बांट दिया इंटरिम 20 के अंदर। 9 महीने बाद फिर 3 लिस्टेड कंपनी ना क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाती हैं, 3 महीने के फिर उन्होंने उनका बड़े प्रॉफिट्स हैं, थोड़ा सा और डिविडेंड बांट दो, उन्होंने फिर बांट दिया। तो इंटरिम एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, फाइनल एक ही आता है। हाँ, 2 टाइप्स का हो सकता है, यानी ये उसी एक दिन कैश भी दे रहे हैं और शेयर कैपिटल भी दे दें इकट्ठा, कुछ कैश दे दें, कुछ शेयर्स दे दें। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड साल में एक ही होता है, लेकिन इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, थोड़ी देर में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाने लगे हैं, जिंदगी की पहली नजर आ जाएगा आपको। करेगा क्या, आपको 2021 में खड़ा कर देगा। आज वाले सवाल में ऐसा नहीं होना इतना, आज वाले सवाल में तो सीधी सीधी बात होनी है, लेकिन अभी आने वाले सवालों में क्या होगा, IAS 1 में भी, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में भी, और IAS 8 में भी जाकर आपको 5-6 डिविडेंड दे देगा, खड़ा कर देगा 2021 में। डिविडेंड पड़ा होगा फाइनल ऑफ 20, फाइनल ऑफ 21, फाइनल ऑफ 22, इंटरिम ऑफ 20, इंटरिम ऑफ 21, इंटरिम ऑफ 22। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 21 में खड़े हैं तो इसमें फाइनल ऑफ 20 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 21 आ सकता है, बाकी सबको इग्नोर करना होगा, इसलिए यह पढ़ना भी जरूरी था। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई बेटा? आखिरी 6 महीने का नहीं, आखिरी 3 महीनों का। जी, मैंने ये कहा कि 6 महीनों की बेस पर उन्होंने इंटरिम मांग लिया और फिर अगले 3 महीनों को देख के फिर इंटरिम मांग लिया। आखिरी 6 महीनों का तो फाइनल होना ही नहीं है, आखिरी 6 महीने का तो अगले साल, वो तो फिर फाइनल प्रॉफिट्स की बेस पर वो फाइनल डिविडेंड बन जाएगा अगले साल का। ठीक है, अच्छा जी, जी बेटा इंटरिम जरूरी नॉर्मली 6 मंथ्स का ही होता है, जरूरी नहीं है, 9 मंथ्स की बेस पे भी बांटा जा सकता है। लिस्टेड कंपनी 6 महीने बाद अकाउंट बनाती है 6 मंथली, फिर 9 महीने बाद फिर क्वार्टरली अकाउंट अगले 3 महीनों के फिर बनाती हैं, फिर जाके फाइनल स्टेटमेंट्स ईयरली बना रही होती हैं, तो 2 दफा भी हो सकता है, लेकिन आप सादा रख लें 6 महीनों पर ही है। ठीक है, फिलहाल नहीं जा सकता। लास्ट 3 मंथ्स तो 10वां 11वां 12वां महीना है, मैंने तो कहा 9 मंथ्स की बेस पे आ सकता है। 10वां 11वां 12वां महीना तो 9 मंथ्स में नहीं ना आता, वो तो उसके बाद है, तो वो फिर सारे प्रॉफिट इकट्ठे होकर फाइनल अगले साल चला जाएगा। ठीक है, सादा बात रखें जी, 6 महीनों पर ही होता है, बस छोड़ें। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो पता लगता जाएगा। डिविडेंड की बस ये डिस्कशन है। ठीक है, आज का पहला सवाल पेज नंबर 465 पे एक ही सवाल है चेंज इन इक्विटी का। अच्छा, सवाल बड़े हैं, पास पेपर के भी हैं, करेंगे बहुत सारे, लेकिन एक बेसिक सा सवाल यही है बस। रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा, पेज 465। ये बोल क्यों रहे हैं यार किताब खोलते हुए, पता नहीं। फोर 495 पर रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन 1, एक ही क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। पुरानी किताबों में नहीं होगा, लेक्चर नोट्स है ना बेटा,
ये इधर इधर ही होगा, एंड 465 नहीं है तो इधर देख लो यार, अब छोड़ दो उसको। अच्छा, क्या बनाना है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में होता क्या कुछ है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक और चीज भी होती है जनरल रिजर्व्स। ये क्या होते हैं? वो कुछ नहीं यार, कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटेंट्स ना रिटेन्ड अर्निंग्स को देखकर ना शेयर होल्डर्स पैसे मांगने आ जाते हैं, डिविडेंड मांगो। यार चुप कर जाओ भाई, क्या कर रहे हो यार, डिविडेंड मांगने आ। इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बेस नहीं बनाओगे तो कल की क्लास में बैठे होगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बेस आज डिस्कस हो जानी है, कल तो मैंने अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट देना है। 2 सवाल करवाए थे आपको, 3 रीवैल्यूएशन वाले 2 साल बाद, बीच में ईद भी आई थी, आपकी छुट्टियां याद करें। स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन 2 साल बाद 3, फिर एंड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन 2 साल बाद 3। वो दोनों सवालों के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट देना है आपको, और चेंज इन इक्विटी बनाऊंगा आपके साथ कल इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ये जरा बेसिक सीखनी होनी जरूरी है, वरना कल फिर बैठे होगे। अच्छा, तो जनरल रिजर्व क्या है जी? कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटेंट्स इधर रिटेन्ड अर्निंग्स में से कुछ पैसे अलग करके इस रिजर्व में रख लेते हैं, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, अलग से किसी खास मकसद के लिए रख ली जाते हैं। कभी कभी वैसे भी साइड पे करके रख ली जाते हैं कि यार रिटेन्ड अर्निंग को देख के ना उन्होंने डिविडेंड मांगने आ जाना है, साइड पे करके रख दो, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। बहरहाल ये मेन इक्विटी के अंदर आइटम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इनकी मूवमेंट शो करनी होती है हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्या मतलब? बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग 700 आ रहा है, क्लोजिंग 350 आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग आ रही है। हम ये कहते हैं जरा बताओ ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर कैसे तय किया इन्होंने। मिसाल के तौर पे ओपनिंग कैपिटल 0 था, 700 का कैपिटल इस दफा इशू हुआ और ये क्लोजिंग 700 आ गया। ये ओपनिंग 50 था, 20 का इशू हुआ, 700 हो गया। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग में इतनी पड़ी थी, इस साल इतना प्रॉफिट आया, इतने डिविडेंड माइनस हुए, इतने। तो मूवमेंट इन दीज आइटम्स हमने स्टेटमेंट इन इक्विटी में शो करनी होती है। और अगेन स्टेटमेंट इन इक्विटी कुछ भी नहीं है, वो तो बस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स या रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम, ठीक है। यानी आपने स्टेटमेंट इन इक्विटी बनानी है तो वो ऐसे बन जाएगी बस, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व और टोटल, ठीक है। इसमें होगा क्या? आपने ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर तय करा के दिखा देना है यूजर को, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे हमारे ये इक्विटी आइटम्स, बस आपने यूजर को ये बता देना है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल काम है। अब असल में रिक्वायरमेंट तो 31 दिसंबर 18 की है, लेकिन मैंने 17 से शुरू कर देनी है बात, ठीक है। क्यों? वैसे ही जरा पहली बार है ना, तो डायरेक्ट आप ओपनिंग भी ना सोचे, मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है बहुत सिंपल काम। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं। एक्स कंपनी स्टार्टेड अ बिजनेस इन जनवरी 17, तो फिर 31 दिसंबर 17 के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हो, इसका ओपनिंग 1 जनवरी 17 पे आएगा, क्लोजिंग 31 दिसंबर 17 पे आएगा। तो मुझे बताओ ओपनिंग क्या होगा? ओपनिंग क्या होगा? क्यों 0 होगा जी? अभी तो बिजनेस शुरू ही किया है इस साल में, कुछ भी नहीं है ओपनिंग में। टोटल खुद ही बना लेना, घर जाके टोटल कॉलम खुद ही बना लेना, ओके। अब सवाल में कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद शेयर कैपिटल ऑफ 50 मिलियन। एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट कर दूं? खुदा का खौफ करो, एंट्री बोलो। मैंने कहा जनरल एंट्री बताओ। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये ना इक्विटी आइटम्स हैं, कैश इधर नहीं आता, वो एसेट्स में जाता है। दिमाग में बस एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैश दिमाग में डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक हो गया जी। उसके बाद सवाल, ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैं एडिशनल बना रहा हूं मैं, ठीक है। फेस वैल्यू पाकिस्तान में 10 होती है, सवाल ने जो लिखा हो वही होती है, तो सवाल में लिखा हुआ 10 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2017 इज 30 मिलियन। कल मैंने याद है रिटेन्ड अर्निंग्स ओपन करके दिखाया था, पहले लेक्चर वाला आपको, रिवैल्यूएशन वाला। उसमें क्या था? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। यानी जो प्रॉफिट्स आते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर ऐड होते हैं, ऐसे ही है, बोलो।
बहुत बेसिक सवाल है, हम पास पेपर के सवाल भी करेंगे, इसके बहुत सी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये बेसिक वाला सवाल आज करना जरूरी समझ रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट 2017 की चेन इक्विटी के अंदर आएगा, शेयर कैपिटल के कॉलम में आएगा, शेयर प्रीमियम में आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना है 30। ठीक हो गया जी। और सवाल में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग आ जाएगा यही, ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने कहा जरा क्लोजिंग निकाल लें ताकि आपको अगले साल का ओपनिंग निकालने में मसला ना हो। असल रिक्वायरमेंट तो थी हमारी ये वाला साल। मैंने कहा जरा ऐसे सोच के क्या निकालेंगे आप लोग, सोच के पता नहीं क्या निकालेंगे, इसलिए रह नहीं दें, आपको सोचने ना दिया जाए। आप ओपनिंग बैलेंस मुझे बताएं जी। शेयर कैपिटल का है 50 और शेयर रिटेन अर्निंग्स का है 30, बाकी किसी चीज का भी ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। अब सवाल पढ़ें तो कहता है इन मार्च 18 फाइनल डिविडेंड ऑफ, ओहो डिविडेंड 17 के अंदर तो डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं किया, 17 के अंदर गलती हो गई। फाइनल ऑफ 17 में हो ही नहीं सकता, यही मकसद था वहां पे पढ़ाने का, ठीक है। तो फाइनल ऑफ 17 में हो ही नहीं सकता, और 18 में नजर आए तो परेशान नहीं होना, उसने आना ही 18 में था, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 17, और है भी कौन सा, कैश, कितना जी 15%, ठीक है। अब ये कैश डिविडेंड की एंट्री बताओ जरा मुझे, इधर कर ले, वैसे पर्चे में नहीं किया करेंगे, जबानी करेंगे, लेकिन यहां बताओ। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड डेबिट कहां होगा, रिटेन्ड अर्निंग। चलो एंट्री तो आपने वाह वाह बताई। अब ये 15% हम लगा देंगे 30 मिलियन पे, 30 पे क्यों नहीं लगाएंगे, नहीं क्यों, शेयर कैपिटल में से तो नहीं देना हमने, प्रॉफिट्स में से देना होता है डिविडेंड। क्यों लगाते हैं जी कैपिटल पे, बुजुर्गों बताओ जरा। हाँ नहीं बेटा पापा, ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि शेयर परचेज किए प्रॉफिट नहीं परचेज किया, बट तो प्रॉफिट ही रहा है, रट्टा लगा हुआ था पर भूल गए, तो लॉजिक भी होनी चाहिए। सुनो बात सही कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसूल पहले लिखो फिर लॉजिक बताता हूं। उसूल लिखो, डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है, शेयर कैपिटल के, ठीक है ना भाई। कोई टीए कोई नहीं है मेरा, कहां गए हैं, मैं बोलता हूं, आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा, पता नहीं साथ साथ बोल रहे हैं, चुप करें सारे। डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है। नहीं बताऊं जी, डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है बेटा कि जो इन्वेस्टर होता है ना वो कंपेयर करता है, जो बंदा इधर बिजनेस में कैपिटल लेके आया ना वो ये कहता है कि ये कैपिटल अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इस पे 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, अगर ये बैंक में करता तो कितना मिलता, अगर फलां जगह करता तो कितना मिलता, दूसरी कंपनी में करता तो कितना मिलता। तो चूंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को कंपेयर करना होता है, इसलिए डिविडेंड की परसेंटेज को हमेशा लगाना है आपने शेयर कैपिटल के अमाउंट पे। हालांकि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही भाई, प्रॉफिट्स में से ही बांट रहे हैं, ठीक है भाई। 5-7 मिनट मांग के दो जरा, जल्दी जाओ, 5 मिनट कहना, 7 कर लेंगे जी, बोलें जी। 7.5, तो 7.5 कैसे निकला समझ आता है, हमेशा ऐसे ही होगा शेयर कैपिटल की लेटेस्ट परसेंटेज, ओके, लेटेस्ट बैलेंस पे। तो भाई ये एंट्री ऐसे नहीं किया करनी आपने पर्चे में, तो टाइम जाया होगा। आपने ये एंट्री दिमाग में करनी है और यहां पे डायरेक्टली पोस्ट करनी है जी। यहां पे आपने कैलकुलेशन करनी है, शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस आपको ऊपर पड़ा हुआ नजर आया करेगा, आपने उसको यहां लिखना है, परसेंटेज सवाल में गिवन होगी, ठीक है जी। और आंसर क्या आया 7. अब इस 7.5 की एंट्री दिमाग में करें, डिविडेंड डेबिट कहां पे, रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है, इसको डेबिट करने का मतलब है इसको माइनस करना, तो डिविडेंड 7.5 का रिटेन्ड अर्निंग्स में हो गया डेबिट। और डिविडेंड क्या, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड पेबल
इक्विटी का आइटम नहीं है, करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है, यहां पे नहीं आना, तो दिमाग में दूसरी एंट्री होगी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डन। चले आगे, नेक्स्ट। 18 का डिविडेंड 18 में तो आ ही नहीं सकता। अच्छा इंटरिम है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18, वो तो 18 में ही आना है। और आज तो हद कर दी इन्होंने, शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने कहा ये लो कैश भी लो बोनस भी लो। एक दिन पे दोनों काम हो सकते हैं, कुछ कैश बांट देते हैं, कुछ शेयर्स, ठीक है। आपको दोनों एंट्रीज आती हैं, लेकिन अब एंट्रीज नहीं लिखनी, अब तो टाइम बचाना है, ठीक है, टाइम बचाते हैं जी। सबसे पहले यहां पे आपने जाकर लिखा इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18 है, आना भी 18 के साल में ही था, कैश भी है बोनस भी है, ठीक है। कैश इधर देखो, ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, लेटेस्ट बैलेंस कितना 50, कितने परसेंट है 4% है, ठीक है। 2 आता है, ये कैश डिविडेंड है, इसकी एंट्री प्लीज दिमाग में कीजिए, बस बोलिए भी सही साथ। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट होगा तो डिविडेंड डेबिट 2 रुपीज से, और डिविडेंड पेएबल दिमाग में क्रेडिट, डन। अगला है जी बोनस डिविडेंड, अगेन 50 को पकड़ा आपने और 6% आ गया जी 3 आता है। अब ये कौन सा बोनस है, कौन सा डिविडेंड है, बोनस इशू भी कहते हैं, बोनस शेयर्स भी कहते हैं, बोनस डिविडेंड भी कहते हैं। इसकी एंट्री मैं नहीं दिखा रहा, आप बताएंगे। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिविडेंड कहां डेबिट होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, और शेयर कैपिटल भी कहां क्रेडिट होगा। ये ऐसी ये वाहिद ऐसा जो है वो कहते हैं डिविडेंड है जिसकी दोनों इंपैक्ट्स आपको फेस पे नजर आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। जी चलें आगे, ओके। लास्ट एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं, बहुत आसान है। At the year end, management decided to transfer 12 million from retained earnings to यूजर से साइड पे कर लो थोड़े से पैसे, ठीक है। क्या कर लो जी, ट्रांसफर किधर से निकालो, कितने, कहां फेंक दो, जनरल रिजर्व में, कितने 12, लो ये क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आखिरी 2 से 3 मिनट में मैं राइट इश्यू सिखाऊंगा और उसको फिर कल दोबारा कर लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि राइट इशू की जर्नल एंट्री आपको आती है, सिर्फ 2 चीजें आपने बस एडिशनल करनी है। इसके ऊपर बात यहीं से, कल बात शुरू यहीं से करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं, इन नवंबर 18 20% राइट शेयर्स वर इशूड एट 13 पर शेयर। अगली ब्रैकेट फिलहाल ना पढ़ें, कल पढ़ लेंगे, मैंने मिटा दी थी पिछली क्लास में। राइट शेयर्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। और एक बात याद रखना, ये यूं नहीं होता कि कंपनी शेयर इशू कर दे, कोई भी उठ के आए और आकर जितने मर्जी उठा के ले जाए, ऐसे तो सारी शेयर होल्डिंग गड़बड़ हो जाती है। तो कंपनीज क्या करती हैं, जिसके पास जितने शेयर्स हों उसी के हिसाब से नए शेयर इशू होते हैं। क्या मतलब, 20% मतलब क्या है, जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसको 20 नए मिल जाएंगे। तो फिर जिसके पास 200 होंगे उसको 40, जिसके पास 300 होंगे उसको 60, जिसके पास 400 होंगे उसको 80, जिसके पास 500 होंगे उसको 100। तो उनकी असल वाली शेयर होल्डिंग की परसेंटेज नहीं हिलेगी, इसलिए ये परसेंटेज के अंदर शेयर कैपिटल की बेस पर ही, एग्जिस्टिंग शेयर्स की बेस पर ही नए शेयर इशू किए जाते हैं। इसको राइट इशू कहते हैं, ठीक है। कल मजीद इस पर बात करेंगे, फिलहाल तो आपको सिखा रहा हूं तरीका वारदात। आपने क्या करना है, जैसे ही राइट शेयर्स इशू होते हुए नजर आए, आपने एक वर्किंग ओपन करनी है और उस वर्किंग में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकाल लेने आपने, ठीक है जी। कैसे निकलेंगे, फेस वैल्यू भाई पड़ी कहां है, देखो शेयर कैपिटल के अकाउंट में 50 रुपए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये रुपए हैं, रुपीज इन मिलियन हैं, लेकिन ऊपर एक लाइन पढ़ के आए थे जिसको अभी तक लिफ्ट ही नहीं कराई थी। फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में उसूल बताया था कल, फेस वैल्यू से ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। इसका मतलब अगर इस 50 मिलियन को 10 से डिवाइड करूं तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आज तक हमने इशू किए हैं वो निकल आएंगे। ऐसे ही है,
लेकिन बात यह है कि सिर्फ 50 नहीं है, इस नीचे वाले को ना भूल जाओ, ये भी तो इशू हो चुके हैं। तो राइट इशू से पहले पहले हम कितने शेयर इशू कर चुके हैं आज तक? 53 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? डिवाइडेड बाय 10 करके। तो इमीडिएटली बिफोर राइट इशू शेयर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे जी? ₹53 मिलियन शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय, आंखें बंद करके फेस वैल्यू ना, क्योंकि शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो फेस वैल्यू के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो कितने शेयर्स पड़े? 5.3 मिलियन शेयर्स। डन जी। अब नए शेयर्स कितने इशू किए? वो जी कह रहे हैं 5.3 का 20% सवाल में लिखा हुआ, यानी 1.06 मिलियन नए शेयर्स इशू किए हैं हमने। यही मुश्किल काम था, इससे अगला काम आपको आता है। देखो इसमें समझ आती है। इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, इमीडिएटली बिफोर, इस वक्त अभी हमने राइट इशू नहीं किया, इससे पहले कितना शेयर कैपिटल आ रहा है हमारा? 53 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? यहां पर फेस वैल्यू 10 रुपए सवाल में गिवन है, तो जब 53 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पता लगा कि 5.3 मिलियन शेयर्स हमारे ऑलरेडी इन इशू थे। अब वो कहता है राइट इशू कितना किया आपने? 20%। ये परसेंटेज भी हमेशा लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे ही लगेगी, ठीक है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स पड़े थे उतने ही परसेंट के हिसाब से नए इशू कर दिए। तो 5.3 इंटू 20, नए शेयर्स कितने इशू किए? 1.06। कुछ बेहतरी हुई? घर जाके भी तो करना है ना एक बार, फिर कल मैंने दोबारा भी कराना है, फिर 12 और फिर ये हर सवाल में रोज होना है, ठीक है? अच्छा, अगला काम आपको आता है बच्चों, वो है जर्नल एंट्री। कौन सी जर्नल एंट्री? शेयर इशू किए हैं ना? नहीं सॉरी, शेयर इशू किए हैं। अगर प्रीमियम पे किए हैं तो प्रीमियम, पार पे है तो पार, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट। अब सवाल में जाकर देखो, कहता है 13 पर शेयर। अब 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 13 में किया तो प्रीमियम है, ठीक है? एंट्री बिल्कुल वैसे ही होनी है। एंट्री आपको आती है, ठीक है? एंट्री लिख लो पहले। एंट्री क्या है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कल भी कहा था, पहले शेयर्स लिख लिया करो, ठीक है? कल भी ऐसे ही किया था। 1 ये नए शेयर्स इशू किए हमने, ये नए शेयर्स, ये नए शेयर्स। कैश कितना आया? 13 रुपए। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? 10 रुपए। बाकी कहां जाएगा? जल्दी से फिगर्स लिखवा दो। 13 इधर 10.6 और 3.18, ठीक है जी? इसको पोस्ट कर लें, इसको पोस्ट कर लें। रुक गया जरा, ठीक है? पोस्टिंग करें दिमाग में, दिमाग में। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, आगे 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 आगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है 3.16 10.6 है यार, क्या कर रहे हो जी? देखो इधर, कैश डेबिट दिमाग में 13.78, शेयर कैपिटल 10 तस्वीर खिंचवाता हूं, 10.6 से क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम 3.18 से क्रेडिट। ये दोनों बढ़ गए, ठीक है जी? तो इसको दोबारा ट्राई करना है आपने घर पे। ओपनिंग वाले को छोड़ो, ये सही है। ये इतनी तस्वीर बना लें। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जो कमी बेशी है इंशाल्लाह कल पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज।